नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 3 के लिए गणित विषय की ये व्हाट्सएप क्विज है और ये खास इसलिए है कि ये साथ में NS क्विज भी है। अब NS क्या चीज़ है? RSCRT उदयपुर के द्वारा जो NS क्विज अभ्यास के लिए ये क्विज अभ्यास चालू किया गया है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वेक्षण है ये, जिसमें आपका पेपर होगा। पिछले साल में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा था, तो अब की बार भी आप उस स्थान को कायम रखें या पहले स्थान पर पहुंचे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तथा घंटे का निशान भी दबा दो, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। अन्य वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। हर क्लास का वीडियो अपलोड होता है यहाँ पर क्विज के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, ये लो पहला प्रश्न आपका है सैकड़ा, दहाई, इकाई, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये देखो प्लस का निशान दिया है, जोड़ करना है। क्या करना है आपको? जोड़ करना है, जोड़ना है। तो देखो 5, 1 6 और 3 9, तो यहाँ पर कितने आ गए? 9। फिर 2 4 6 और 1 7, फिर देखो 2 और 4 6 और 3 9, जो 9 7 9 कितने हो गए आपके? 9 7 9, क्या हो गया? 9 7 9, 979। उत्तर क्या आ गया आपका? 979। अब देखो नीचे क्या है, दी गई समस्या को हल कीजिए। तो दी गई समस्या क्या है? 979। 979 किस में है? 2 नंबर में है। किस में है? 2 नंबर में है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, ये देखो एक बार फिर आपके वैसा ही प्रश्न आ गया, सैकड़ा, दहाई और इकाई वाला आ गया है। अब की बार फिर आपको ऐसा ही करना है, जोड़ना है। देखो 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 और बच गया हासिल 1। 9 और 8 17, अब 1 जोड़ दो, 17 और 1 18। 18 का 8 और बच गई हासिल 1। 3 और 4 7, और अब 1 ये जोड़ दो तो 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो 881 हो गए आपके। कितने हो गए? 881। अब देखो सवाल क्या है, दी गई समस्या को हल कीजिए। दी गई समस्या क्या थी? 881 थी प्यारे विद्यार्थियों। क्या थी? 881। तो आपका पहला ही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या है? 2 × 9, 3 × 6, 18 × 1। 2 × 9, 3 × 6, और ये देखो, अब देखो 2 को 9 से गुणा करें, 9 दूनी 18, तो 18 आएंगे। देखो 2 को 9 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 18। 6 तिया 18, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएंगे। 18 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएंगे। अब देखो प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए गुणन तथ्यों के लिए सही संख्या चुनिए। तो वहां पर संख्या क्या चुनी थी हमने? 18 चुनी थी। क्या चुनी थी? 18। इसमें कौन सा है? 1 2 3 4, 4 नंबर 18 है। 18 हो गया आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ये देखो ये सवाल आ गया आपका। एक बार फिर वैसा ही सवाल है। देखो 24 × 1, अब कितने होते हैं? 24 सही है। 8 को 3 से गुणा करें, 8 तिया 24, ये भी सही है। 12 को 2 से गुणा करें, 24 आए तो सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसे किस से गुणा करे तो आपका 24 आएगा। अब आपको नीचे जाना है, ठीक है, और नीचे जाना है और नीचे देखना है आपको। देखो किस आधार बनाना है, देखो 24 आने चाहिए उत्तर। देखो 4 को 5 से गुणा किया, पहला देखो 4 को 5 से गुणा किया 20, 8 को 6 से गुणा किया, 8 छिक 48। तीसरा देखो 4 को 6 से गुणा किया, 4 छिक 24, और चौथे में 8 को 2 से गुणा किया 16। तो आपका 24 कौन सा आ रहा है? 3 नंबर वाला आ रहा है। 24 कौन सा आ रहा है? 3 नंबर वाला। तो देखो आपका ये है ना, यहाँ पर ये 4 × 6 आएगा। क्या आएगा? 4 × 6। क्या आएगा? 4 × 6। तो 4 × 6 आपका 3 नंबर हो गया। कौन सा हो गया? 3 नंबर आपका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार तरीके से सवाल पूछे। देखो 3 × 10, 5 × 6 के बराबर है, क्योंकि उनका गुणनफल एक ही संख्या है। क्या कथन सही है या गलत है? देखो 3 × 10, तो 3 × 10 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। अब देखो 5 × 6 को गुणा करो, 5 छिक 30, तो ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए? 30 और 30 बराबर। तो
बिल्कुल आपका कथन सही है, तो हाँ हो गया। क्या हो गया? हाँ, 1 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने राम को 20 रुपए के बिस्कुट, 55 रुपए के चॉकलेट, 35 रुपए की आइसक्रीम दी, तो राम मुझे कितनी धनराशि देगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो पहले तो देखो 20 के नीचे आप 55 रुपए की चॉकलेट जोड़ दो, और आइसक्रीम कितने रुपए की है? 35 रुपए की है। ठीक है, तो 5 और 5 10 सुपर आंसर 1 हो गई, 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11, तो टोटल हो गए 110 रुपये। कितने हो गए? 110। तो 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर आपका उत्तर हो गया कि 110 रुपये की धनराशि राम मुझे देगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चेतना के पास 475 रुपये व 135 रुपये की चूड़ियां लेती है। चेतना के पास कितने रुपए बचे? तो चेतना के पास टोटल रुपए हैं 475, और वह चूड़ी ले लेती है 135 की। तो 135 कम हो गए तो आपको घटाव करना है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 1 गया 3, कितने बच्चे बच्चों? 340। 340 देखो किस में 1 2 3 4, देखो 2 नंबर पर है 340, तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। आपके पास 50 ग्राम मटर, 200 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैंगन है, तो सब्जियों का कुल वजन होगा। यानी आपको सब्जियों का कुल वजन जानना है। 50 ग्राम मटर, 200 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैंगन है, तो सब्जियों का कुल वजन, देखिए आपका वजन हो गया, जोड़ करना है। तो अब देखो 50 ग्राम किस में है? इसमें 1 नंबर में है और 3 नंबर में है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। 200 ग्राम देखो, 200 ग्राम 1 नंबर में है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो पहला एक ही बच गया ना। देखो जोड़ा हुआ है आपका 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम, ये जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, और टोटल ये वजन हो जाता है 500 2 700 750, यानी 1 किलो 750 ग्राम ऊपर हो जाता है, तो पहला ही आपका उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। राम हर दिन 4 प्रश्न हल करता है, तो 10 दिनों में कुल कितने प्रश्नों को हल करेगा? तो 4 को 10 से गुणा कर दो, 4 × 10 तो हो गया आपका 40। कितने प्रश्न? 40। तो 4 × 10 कहाँ पर है? ये देखो दूसरा है, 4 × 10 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखो। मोनिका प्रतिदिन उसके जेब खर्च में से 2 रुपये 10 पैसे की बचत करती है, तो बताओ 10 दिनों में वह कितने रुपए बचा लेगी? 2 रुपये और 10 पैसे, तो 10 दिनों तक अगर 10 दिनों की बात करें तो ये 10 पैसे करेंगे, तो ये कितने हो गए? 100 पैसे। 100 पैसे का 1 रुपये बन गया। इधर 2 रुपये थे, इसको भी 10 से गुणा कर देते हैं तो 20 रुपये हो गए। 20 और 1 20 ये हो गए और 1 ये 21 रुपये हो गए। कितने हो गए? 21 रुपये। तो टोटल आपका उत्तर आ गया दूसरा, 21 रुपये की वो बचत कर लेती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अच्छा, आपकी क्विज यहाँ पर समाप्त हुई। प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, और ऐसी वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अन्य क्विज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अन्य क्विज में आप भाग लेना और राष्ट्रीय स्तर पर आप सम्मानित होना। तो ओके बच्चों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।